नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे एक जो नारायण कृष्ण मूर्ति हैं, उनकी कंपनी है, वो उनके संस्थापक इन्फोसिस हैं और इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं नारायण कृष्ण मूर्ति, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 70 से 80 घंटे हर सप्ताह में युवाओं को काम करने चाहिए, कर्मचारियों को काम करने चाहिए। गरीबी दूर करने हैं तो आपको ज़्यादा टाइम तक काम करने ही होंगे। जब मैं युवा था तो 85 से 90 घंटे काम किया करता था। उसके बाद उनके जो इस बयान की काफ़ी आलोचना भी हुई थी और कई सारे अलग-अलग अपने विचार सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे कि इतने घंटे कैसे लोग काम कर सकता है। लेकिन इस बीच में इन्फोसिस एक बार फिर से चर्चा में इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर छँटनी शुरू हो गई है, ले ऑफ हो रही है, वो भी छोटी-मोटी संख्या में नहीं हुई है। 2 खबर अलग-अलग वादे करते हैं। एक कह रही है कि यहाँ पर इन्फोसिस में जो अक्टूबर 2024 में कैंपस भर्ती हुई थी, उसके ज़रिए 700 कर्मचारियों को छँटनी में निकाल दिया गया है और ऐसा कदम उठाने के लिए कंपनी को आलोचना भी झेलनी पड़ रही है। ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है। इन्होंने 700 लोगों को निकालने के दावे किए हैं। इसके अनुसार से ये भी कहा गया है कि श्रम अधिनियम समूह नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट एनआईटीएस ने कंपनी के इस कदम की निंदा करते हुए इसे चौंकाने वाला बताया और अनैतिक बताया। नेसेंट ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ औपचारिक शिकायत दर्ज करने की भी योजना की घोषणा की है। तो दूसरी तरफ मनी कंट्रोल का दावा है कि इस छटनी में 400 लोगों को निकाला गया है, कर्मचारियों को। लेकिन ये दोनों में हो सकता है कि फ्रेशर्स 400 हों और उसके अलावा एम्प्लॉय 300 और एम्प्लॉय हों, तो कुल मिलाकर 700 निकाले गए। रिपोर्ट ऐसे भी दावे कर रही है कि छटनी आंतरिक योग्यता परीक्षाओं के अनुसार से की गई है, क्योंकि कंपनी का रूल है कि मैसूर परिषद में आयोजित परीक्षा होती है, उसमें फ्रेशर्स को आधारभूत प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है और उसे पास करना अनिवार्य होता है। अगर फ्रेशर्स ये परीक्षा पास नहीं किए, 3 बार इसे 3 अटेम्प्ट में पास करना होता है। 3 अटेम्प्ट में अगर परीक्षा पास नहीं हुए, तो फिर अल्टीमेटम लेटर दे दिया जाता है कि आपको नौकरी से निकाल दी जाएगी। हालांकि कर्मचारी का ये भी आरोप है कि परीक्षा के जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है और मापदंड है, इन मानदंडों को बदल दिया गया था, जिससे उनके पास करने की जो संभावना थी काफी कठिन हो गई थी। ये बात कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन जो अधिकांश यहाँ पर जो ट्रेनी है, फ्रेशर्स हैं, वो 2022 के इंजीनियरिंग बैच से हैं। इन्हें अपनी ऑन बोर्डिंग के लिए करीब 2.5 साल से अधिक समय तक इंतजार किया था इन्होंने और इनका 1000 से अधिक इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट हैं वो सिस्टम इंजीनियरिंग एएसई और डिजिटल एएसई के रूप में शामिल हुए थे कंपनी में, जिनके वेतन बताए जाते हैं इनके कि 3,20,000 से लेकर 3,70,000 के करीब में होगी, मतलब 25 से 30,000 के महीने पर वाले ये सारे एम्प्लॉय थे। तो फ्रेशर्स को 2.5 साल के लैब इंतजार के बाद कंपनी में शामिल किया गया था और उसके बाद अब 2 से 2.5 साल में ही कंपनी से निकाल दिया गया। कंपनी इस पर जो बयान दी है उसमें ये कहा है कि सभी फ्रेशर्स से ट्रेनिंग के बाद इंटरनल असेसमेंट क्लियर करने की अपेक्षा की जाती है। सभी फ्रेशर्स को असेसमेंट क्लियर करने के लिए 3 प्रयास मिलते हैं, 3 अटेम्प्ट देने होते हैं। असेसमेंट में असफल होने पर ऑर्गेनाइजेशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा कहा जाता है कंपनी से। इन्फोसिस का ये भी कहना है कि ये प्रोसेस 2 दशकों से अधिक समय से चलता आ रहा है, अस्तित्व में है। तो फिर कंपनी आगे अपने बयान में ये भी कहती है, इन्फोसिस के एक बयान में, कि इन्फोसिस में हमारे पास जो हायरिंग की प्रोसेस है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और इसी के तहत सभी फ्रेशर्स को हमारे मैसूर कैंपस में फाउंडेशन ट्रेनिंग से गुजरना होता है और इंटरनल असेसमेंट में सफल होने की उम्मीद होती है। सभी फ्रेशर्स को असेसमेंट क्लियर करने के लिए 3 प्रयास मिलते हैं और ऐसा न करने पर ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें नहीं रखा जाएगा। और ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट में ये भी कहा गया है, लिखित में दिया गया था, कंपनी कह रही है, और 2 दशकों से अधिक समय से ये प्रक्रिया चल रही है कि क्लाइंट को अधिक उच्च क्वालिटी में हमारे इन्फॉर्मेशन देना ही सबसे पहले हमारी सुनिश्चित बात होती है। तो मनी कंट्रोल ये भी कहती है कि फ्रेशर्स को लगभग 50 के बैचों में बुलाया गया था, जबकि ये भी कहा गया कि म्यूचुअल सेपरेशन लेटर पर साइन करवाए गए।
एक ट्रेनी ने अपना बयान दिया और उसने कहा कि नौकरी से जो निकाला गया कि बताया कि यह अनुचित है क्योंकि परीक्षाएं बहुत कठिन थी और हमें फेल करने के लिए पैटर्न बनाया गया था। कई सारे ट्रेनी तो इस बात को सुनकर ही कैंपस में बेहोश हो गए क्योंकि उन्हें भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। अब इस वजह से आलोचना भी हो रही है। कई बात तो ये भी सामने आई कि इन्फोसिस ने बाउंसर बैठा रखे थे, फोन भी जब्त कर लिए थे जब एग्जाम ले रहे थे एम्प्लॉय की तो। और जो एम्प्लॉय कैंपस में विरोध प्रदर्शन करने लगे, उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। इन्फोसिस ने स्पष्ट किया है कि बाउंसर तैनात नहीं किए गए, लेकिन फ्रेशर्स हैं वो कह रहे हैं कि बाउंसर तैनात करके परीक्षाएं ली गई और धक्का मार दिया गया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर NITS ने कहा है, TES ने, कि वह रोजगार मंत्रालय के समक्ष ये अपनी शिकायत रखेंगे और इसके बारे में सरकार से हस्तक्षेप करने की भी मांग की गई है। फिलहाल इस पर क्या कुछ अपडेट आता है, अगर कुछ अपडेट आए तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो जानकारी थी आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल फ्री न्यूज बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।